बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर रूल। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1.6 के जो हमने 4 पार्ट्स छोड़े थे, ठीक है, पहले क्वेश्चन के, ठीक है, इन्वर्जन मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। 4 पार्ट्स जो छोड़े थे, स्किप किए थे मैंने, उन पार्ट्स को अब हम ग्रामर रूल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर रूल बहुत आसान है, ठीक है। ये इन्वर्जन मेथड जो है उससे भी ज्यादा सिंपल और ज्यादा इजी है। तो ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए, आपने करना क्या होता है, आपको चाहिए होती है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो बाय ग्रामर रूल एक्स जो है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ए एक्स और ए वाई क्या है, इनको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप वही है इन्वर्जन मेथड वाला। हमने इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, क्या बना, 2 6 1 5। यहाँ पे देखिए y के साथ कुछ नहीं ना लिखा हुआ, तो y के साथ 1 है। जिस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई हमने इसको करना है एक्स वाई से, तो किसके इक्वल आएगा, 3 1 की। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं ए, पहले मैट्रिक्स को, ठीक है ना। बाकी जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनको लेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हमें लेट करना है ए और साथ में ए एक्स। एक्स मैट्रिक्स हमें किस तरह से बनाना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। जो पहला कॉलम होगा ना उसको आपने छोड़ देना है, और उसकी जगह आपने जो राइट हैंड साइड पे आपके पास मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, ठीक है। यानी ये 2 और 6 को छोड़ के यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 3 1, और जो दूसरा कॉलम है उसको एज इट इज लिख देना है। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए वाई, ठीक है ना। ए वाई को बनाते हैं, तो ए वाई में स्टूडेंट्स आपने जो दूसरा कॉलम है उसको छोड़ना है और उसको आपने राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है, सही है। यानी पहला कॉलम वैसे 2 6, और दूसरा जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 1। याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जो पहला कॉलम है इसको ए एक्स की दफा पहले कॉलम को स्किप करना है, और ए वाई की जगह आपने दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है, यहाँ कह लें कि उसे स्किप करके। तो जो बी जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको आपने पुट कर देना। अब आपको क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का भी और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट। तो हम इनके डिटर्मिनेंट अब फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो होगा 2 6 1 5। यहाँ पे मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ 3 1 1 5, और यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ 2 6 3 1। सॉरी, डिटर्मिनेंट की दफा हम बार्स लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 2 5 10 और -6 यानी कि 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको पता चल गया कि सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। आपको पता है कि ए के डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है कि किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है ये क्या आएगा, 3 5 15 -1, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 14। और यहाँ पे देखिए, अब ए वाई जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 2 1 2 6 3 18, यानी कि -16। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करनी थी ये आ गई हैं, तो अब इन फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो पुटिंग वैल्यूज इन, इसको 2 आप कह लो, इसको क्या कह लो, 1 और 2 में वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए एक्स यानी कि 14 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 ओवर 4। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, -4, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू आई 2 2s और 2 7s 7/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है जो कि है 7/2, और फिर y की वैल्यू लिखनी है जो कि है
4। जी तो स्टूडेंट्स ये था क्रमर रूल, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये हमने दूसरा पार्ट सॉल्व किया, अब हम करते हैं फोर्थ वाला। जी तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट जो है इसको भी बिल्कुल हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है वो बनेगा 3 5 -2 -2। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स वाई से, और ये किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के -6 -10। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने लेट करना है, ए आपके पास क्या बना 3 5 -2 -2। ए एक्स बनाते हैं, आपको पता है किस तरह से बनाना है। जो पहला कॉलम है इसको स्किप करके इसकी जगह राइट हैंड साइड पुट कर दें, ठीक है। और -2 -2 ऐसे। ए वाई का भी आपको पता है ए वाई किस तरह से बनाना है। अब हमने पहला कॉलम वही लिखना है, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना। जो दूसरा कॉलम है इसको राइट हैंड साइड से इंटरचेंज कर दिया ये। अब हमें क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट 3 5 -2 -2। इसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट -6 -10 -2 -2। और ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 5 -6 -10। तो अब स्टूडेंट्स हम इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो हमने सिर्फ इसको डिनोट किया है ना, यानी मैट्रिसेस वाली डिटर्मिनेंट वाली नोटेशन में लिखा है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए 3 2s are -6 और -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10। तो ए का डिटर्मिनेंट आया -6 + 10 यानी कि 4। ये ए का डिटर्मिनेंट आएगा स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, ये माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस ये भी प्लस 10 2s are 20। तो ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई है -8। अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ए वाई की। 3 को 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, -10 से तो -30, यहाँ पे आया माइनस, और 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -30। तो ये स्टूडेंट्स -30 + 30 हो गया 0। ठीक है। अब बाय क्रमर रूल हमारे पास क्योंकि वैल्यूज आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्रमर रूल यहाँ आप लिख सकते हो बाय क्रमर्स रूल। क्रमर्स रूल जो है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके पास जो x है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो y है ये आपके पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करें तो x जो है ए एक्स की जगह हमने क्या लिखना है -8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 4। y की वैल्यू में ए वाई की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0 और नीचे 4। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की और y की, यानी सोल्यूशन सेट हमें मिला -2 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ। जी तो स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 4x + y = 9 और -3x - y = -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन मैट्रिसेस इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में 4 -3 1 -1 मल्टीप्लाई बाय xy = 9 - 5। ठीक हो गया।
अब हमें क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 1, ए एक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पहला कॉलम जो है उसे स्किप करके राइट हैंड साइड 9 माइनस 5, और ये वाला कॉलम ऐसे इसी तरह से हमने बनाना है ए वाई, जो कि क्या बनेगा 4 माइनस 3, और 1 माइनस 1 को स्किप करके हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 9 माइनस 5। ठीक हो गया, यानी राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दिया। अब हमें इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 माइनस 1 1 माइनस 3, इसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 माइनस 5 1 माइनस 1, और ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 9 माइनस 5। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो ये वैल्यू आई -4 माइनस 3, यानी कि -4 प्लस 1 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 आया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई -1 की, -1 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 9 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया -9, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 1s are 5, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पास आ गई -4। ए एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए ए वाई की वैल्यू भी इसी तरह से हम निकालते हैं, 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया -20, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, ये वाला माइनस और फार्मूले वाला माइनस मिलके हो गए प्लस यहाँ पे 27, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ गई ए वाई की 7। ए एक्स की वैल्यू भी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी आ गया, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, क्रमर रूल। तो अकॉर्डिंग टू क्रमर रूल x जो है वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करते हैं, ए एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे -4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -1, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आई 4। इसी तरह हम y की वैल्यू के लिए फार्मूला लगाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये वैल्यू आपके पास आई, ए वाई की वैल्यू है 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपके पास -1, तो y की वैल्यू -7 जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका सोल्यूशन सेट देखिए अब क्या निकला, इधर सोल्यूशन सेट लिख देती हूँ मैं। पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है जो कि है 4, और फिर y की वैल्यू जो कि है -7 जी। तो स्टूडेंट्स ये था 6th पार्ट जो कि हमने पूरा कर लिया। अब बाकी बच गया है 8वां पार्ट, ठीक है ना। हमने सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए, कुछ जो है वो हमने क्रमर रूल से किया और कुछ इनवर्जन मेथड से। तो लास्ट वाला पार्ट जो है उसको भी हम क्रमर रूल जो है उससे सॉल्व करने वाले हैं। जी तो स्टूडेंट्स 8 वाला पार्ट जो है इसके भी सेम टू सेम सारे वही स्टेप्स होंगे, उसी तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हमने, तो ये बना x का कोएफिशिएंट 3, नीचे वाले x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -4 और फिर 2, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई xy इज इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स जो होता है, जो यानी हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं 4 8, ये हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब लेट करना है हमें ए, पहला मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या बना 3 1 -4 2, और ए एक्स जो है कैसे बनेगा, पहला कॉलम जो है इसको हमने राइट हैंड साइड से रिप्लेस किया, दूसरा कॉलम वैसे, और जो ए वाई है ये किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स,
पहला कॉलम एज इट इज लिखना है आपने, और जो दूसरा कॉलम है इसको आपने रिप्लेस करना है राइट हैंड साइड से, यानी 4 8 से। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के क्या बना लेने हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं हमें इन तीनों मैट्रिसेस का। तो ए का डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास क्या आया, 3 1 -4 2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 4 8 -4 2, और ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 1 4 8। अभी स्टूडेंट्स हमने सिर्फ इसको डिटर्मिनेंट वाली जो नोटेशन है उसमें हमें लिख लिया है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आया 3 2s are 6, 4 को सॉरी 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकली 10, नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। 4 2s are 8 और 8 4s are -32। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए एक्स है इसकी वैल्यू निकली 40, ठीक हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है 32 और 8 40 हो गया। अब देखिए जो ए वाई है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 8s are 24 और 4 1s are 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 20। हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है वो आ गई, जो वैल्यूज फार्मूले में यूज होती हैं, ठीक है ना, क्रॉमर रूल में जो वैल्यूज यूज होती हैं वो हमने निकाल दी। तो नाउ बाय क्रॉमर्स रूल जो है इसका फॉर्मूला आपको आता है, x जो है ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट की, ए एक्स है 40 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10, और y में ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास निकली 10 को 40 से डिवाइड, जब 40 को 10 से डिवाइड किया तो 4, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 4 2, ठीक हो गया, यानी x की वैल्यू 4 निकली और y की वैल्यू निकली 2। तो स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है इसके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टेप से आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। यहाँ पे एक और बात स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि आप के पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, यानी जो पेयर आपको दिए हुए हैं, इनको आप क्रॉमर रूल से करो या इन्वर्जन मेथड से, दोनों तरह से जो वैल्यू आपके पास निकलेगी, जो आंसर आपको मिलेगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तो आपने इन 8 पार्ट्स को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जो अगली वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।